हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बीपीएससी टीआरई 4 की। जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोग कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं, किस बुक से पढ़ें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए और कहीं आप लोगों को भटकना नहीं पड़े। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। और आपको पता है कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और 80,000 से ज़्यादा सीटों पर वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही जल्द आएगी। और आपको ये भी पता है कि 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। तो आप लोगों की जो सैलरी होगी, जो हम लोगों को सैलरी मिली थी, उससे आप लोगों को कई ज़्यादा सैलरी बढ़ के मिलेगी। तो आप लोग, और जो भी वर्क करता है वो सैलरी एक मोटिवेशन होता है। तो आप लोग ये मान के भी अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 2025 में हो सके। तो चलिए, मैं आज पीआरटी के ऊपर बात करने वाली हूँ कि पीआरटी में कौन सी बुक पढ़े और कैसे स्ट्रेटजी अपनाए, क्या रूटीन फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप लोग, सबसे पहले इसमें बात करती हूँ कि पीआरटी में केवल और केवल आपको जीके जीएस का पार्ट होता है। इसमें सारे ही जीके जीएस से पूछे जाते हैं। इसमें कोई स्पेशल आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो इसमें 120 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आते हैं एसएसटी, साइंस और आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और पर्यावरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सभी में लगभग 15 से 16 या 18 इसके एवरेज में क्वेश्चंस होते हैं सभी में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट में बताती हूँ कि सबसे पहले एसएसटी की तैयारी कैसे करें। तो एसएसटी में आपको पता है कि 3 पार्ट्स है, और 3 नहीं 4 पार्ट्स आ जाते हैं। पहले तो एक हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी एक आध क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो करंट अफेयर में आ जाते हैं। तो आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो आपको मेजर रखना है। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलता है और मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं क्वेश्चंस। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो तैयारी करिएगा वो है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। और 10th क्लास में भी 1-2 पार्ट है एनसीईआरटी का, तो आप वहाँ से पढ़ लें। और उसके बाद अगर वहाँ से पढ़ने, आप ये नहीं कि एक बार पढ़ के आप छोड़ दीजिए, तो वहाँ से समझ में नहीं आएगा। और जो बॉक्स में जो लिखे होते हैं ना, वो आपको मस्ट है। बुक से तो आते ही हैं, जो बॉक्स में जो होते हैं वो आपको पॉइंट कर कर के दिए होते हैं, उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है। उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम अगर पढ़ेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा एनसीईआरटी, क्योंकि तो उसके लिए आपको मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ। क्रॉन पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक है। क्रॉन पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान की बुक है, मैं यहाँ स्क्रीन पे ये है, देख लीजिए। तो उसकी बुक है, इसमें आपको बहुत डिटेल में और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। आपको इसमें से अगर आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप ऐसा करिए, मोबाइल से आप 1-2 बार रिपीट करके और एमसीक्यू लगाइए हर चैप्टर। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ के फिर उसका आप एमसीक्यू लगाते जाइए, तो आपका बहुत अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने भी पेपर दिया था तो मैंने फर्स्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री पेपर बीपीएससी टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने फर्स्ट टाइम उसके लिए पढ़ा था और अच्छा था, क्योंकि मैंने क्रॉन पब्लिकेशन से पढ़ा था और मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन लगाए थे। प्रैक्टिस सेट खरीद के मैंने सारे एमसीक्यू लगाए थे, तो उससे बहुत अच्छे से तैयारी हो गई थी मॉडर्न हिस्ट्री की। उसके बाद है आप लोगों की ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 9 और 10th की एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ लें और एक बार नहीं, उसको बार बार आप रिपीट करिए। 4 से 5 बार, हो सके तो आप 10 बार पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पढ़िए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के वो आपको उसी बुक से आते हैं, 9-10th की एनसीईआरटी से। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन आपको यानी दिमाग में छप जाना चाहिए। आप इस तरीके से पढ़िए कि एक एक लाइन आपको दिमाग में छपना है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको हिस्ट्री की ज्योग्राफी की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आ गया पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप 6 से 10th तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी की बुक ले लें या एससीईआरटी की भी बुक ले सकते हैं। और अगर वो आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप क्रॉन पब्लिकेशन से या लूसेंट की जीके का सामान्य ज्ञान का बुक है, वहाँ से भी, क्योंकि पॉलिटी में आपको डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो आपको बहुत ही ऊपर से और अच्छे वे में क्वेश्चन होता है, वो आपको कहीं से भी तैयारी हो जाएगी। चाहे आप या मोबाइल से यूट्यूब से वीडियो आप देख सकते हैं, या आप
क्रॉन पब्लिकेशन की या लूसेंट पब्लिकेशन की जीके का बुक ले लीजिए, उससे भी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं साइंस के ऊपर। तो साइंस में है कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी की आप 6 क्लास से 10th क्लास तक मस्ट है। वैसे तो 12th बोला जाता है, मगर 10th तक मस्ट है कि आप पढ़िए। और अगर आप बहुत ज़्यादा आपको बुक लग रहा है कि एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कम है, तो आप ऐसा करिए कि टॉपिक आप उसका छांट लें। जो साइंस का, मैं एक वीडियो आपको नेक्स्ट बना के दूंगी साइंस की टॉपिक के ऊपर। तो साइंस का आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर या टॉपिक छांट ले। जैसे लाइट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपका ब्रेन के ऊपर आता है, विटामिन्स के ऊपर आते हैं, मिनरल्स के ऊपर आते हैं। तो ये सब जो है तो वो आप टॉपिक वाइज आप इसको छांट ले। और फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बायो से 1-2 क्वेश्चन कम होते हैं, बट लेके हमको सारे ही सब्जेक्ट चलने हैं। या तो आप बुक से या यूट्यूब से आप चैप्टर वाइज करके भी आप पढ़ सकते हैं और उसका नोट्स बना ले और उसको बार बार रिवाइज करिए। एक एक चैप्टर उठाइए, यानी पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए चैप्टर्स को, उसके बाद एक एक चैप्टर उठाइए और आप उसको 1 से 1.5 घंटे की आपको एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी एक एक चैप्टर की केवल। तो आप उसको उठाइए और उसका आप वीडियो देखिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो मेन चीज़ है, और उसको आप बार बार रिपीट करिए, क्योंकि एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है, दिमाग में नहीं आता है। तो आप उसको बार बार 3 से 4 बार 5 बार रिपीट जब आप कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका साइंस कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए मैं बोलूँगी कि मैंने 2 बुक लिया था क्रॉन पब्लिकेशन की, एक बिहार की स्पेशल और दूसरा था आपको भारत के लिए वार्षिकांक का। तो 2 बुक था, उससे आपको कवर हो जाएगा। और आप यूट्यूब से भी करंट अफेयर का डेली आधे घंटे का आप न्यूज़ देख सकते हैं, तो उससे आपका अच्छे से करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत मायने रखता है, बहुत रोल प्ले करता है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसकी तैयारी अच्छे से आपकी हो जाएगी। उसके बाद आती है आपकी मैथ एंड रीजनिंग। तो मैं ये कहूँगी जिनका अगर मैथ थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि बहुत से लोगों का है कि मैथ बहुत कमज़ोर होता है, तो जिनका मैथ आपको थोड़ा भी कमज़ोर है तो आप रीजनिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान करिए। और रीजनिंग के सारे पार्ट जितने भी उसमें चैप्टर्स है, टॉपिक है, वो सभी को आप कवर करिए बहुत अच्छे से। आप ऐसा करिए कि टॉपिक वाइज आप इसका भी नोट डाउन कर लीजिए कि कितने टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस है और किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस है, और उसको आप यूट्यूब से चैप्टर वाइज निकालिए और उसका पहले मेथड देखिए कि शॉर्ट्स मेथड से हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप डेली 10 से 15 क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत इस तरीके से आप पढ़िए जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती है, आपको यानी फॉर्म फिल करने का टाइम नहीं आता है, तब तक आपके पास बहुत डिटेल में पढ़ने का टाइम होता है। तो आप उसको अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़िए और डेली आप उसको रिवीजन करते जाइए। मैथ, रीजनिंग की और मैथ्स की डेली आप वो प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से कवर होगा। कि आप क्वेश्चंस देखिए और आपको यानी 30 सेकेंड के अंदर उससे भी कम टाइम में फटाक से आप रीजनिंग को सॉल्व कर सके। तो रीजनिंग आपको बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर आपके 15-16 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग में आते हैं, जितने भी आते हैं, तो 16 में से अगर आप 15 भी कर जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन अगर मेनली तो गलत हो ही जाता है, तो आप 15 भी कर जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपको उठा देगा रीजनिंग। तो रीजनिंग पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। उसके बाद रह गई मैथ। तो मैथ्स में आप है कि आप टॉपिक पहले उसमें भी टॉपिक आप देख ले, और उसके बाद जो आपको आसान लगे, जो चैप्टर जैसे परसेंटेज हो गए एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, ये सब जो है ना चैप्टर आपको बहुत आसान होती है। सांख्यिकी हो गई, तो ये सब बहुत ही आसान होता है। और अगर आप उसको पढ़ते हैं और डेली रिवाइज करते हैं तो आपके अच्छे से तैयारी हो जाती है। और मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप PPSC पूर्वालोकन के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस को देख के उसको आप रिपीट करिए और उसको बार बार सॉल्व करिए, कि क्वेश्चंस वहीं से आपको मैथ्स के भी आते हैं। तो वहाँ से भी आप रिपीट करके देख लीजिए। तो डेली आप 8 से 10 घंटे तक अपना टाइम दीजिए। आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है। जब तक कि फॉर्म फिल करने का टाइम, रजिस्ट्रेशन का टाइम नहीं आता है, तब तक आपके पास डिटेल में पढ़ने का है टाइम। तो आप पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि अब ऊपर से पढ़ने से या केवल MCQ पढ़ने से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो बहुत डिटेल में पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। कंपटीशन बहुत हाई है
और बहुत ज़्यादा लेवल पे कंपटीशन है, आपको पता ही है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। तो चलिए तब तक आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ आप ज़रूर शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।